मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। आइए आज सुबह हम कलाम खुदावंदी में से उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। खुदा की हजूरी, हैकल की मामूरी और हमारी तब्दीली। खुदा के लोगों, हमने इस बात पर कल सीखा था कि उजिया की जिंदगी में ऐसे कौन से काम थे जिसकी वजह से खुदा की हजूरी हैकल में ना रही, खुदा की हजूरी नहीं आ रही थी। और जैसे उजिया बादशाह की वफात हुई, उसके बाद खुदा की हैकल, खुदा की हजूरी से मामूर हो गई। आइए हम कलाम खुदावंदी में से आज सुबह उस पॉइंट पर गौर करेंगे। ये दूसरी तवारीख है और उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पहली बात को देखेंगे। लिखा है, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया। पहली बात, खुदा की हजूरी के ना आने का जो रीजन है, जो हम चर्चिस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, अपनी पर्सनल खिदमत के अंदर जो हजूरी को हम फील नहीं कर पाते, उसका पहला पॉइंट बताना चाहता हूं। उजिया बादशाह की जिंदगी में जो पहली कमजोरी थी, याद रखिए, उसके अंदर गुमंड आ गया। जब वो जोरावर हुआ, जब उसकी तरक्की हुई, तो गरूर और गुमंड उसकी जिंदगी में आ गया। लिखे, जब वो जोरावर हुआ तो उसका दिल फूल गया। खुदा के लोगों, जब इंसान प्रॉस्पर होता है, तरक्की की राहों पर बढ़ रहा होता है और वो जोरावर होता है, तो ऐसे में उसे आजिज और हलीम होना चाहिए। लेकिन उजिया बादशाह जो था, इसके अंदर गुमंड और गरूर समा गया। खुदा के लोगों, अपनी तरक्की पर, अपनी चीजों पर, प्रॉस्पेरिटी पर कभी भी गुमंड ना करें, फखर ना करें। खुदा पसंद नहीं करता। जो हजूरी के भूखे और प्यासे होते हैं, पालूस की तरह, पालूस कहता है, अगर मैं किसी चीज पर फखर करूं तो वो मसीह की सलीब है, या मैं अपनी कमजोरी पर फखर करूंगा, लेकिन किसी भी अपने अच्छे काम पर फखर नहीं करूंगा। खुदा के लोगों, हमारा फखर भी मसीह की सलीब होनी चाहिए, ना कि गाड़ी, घर, बंगला, दौलत, शानो शौकत, बड़ा स्टेज, बड़ा चर्च। लोग गरूर के अंदर जीते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेरे पास बहुत बड़ा चर्च है, ये अच्छी बात है। अच्छी बिल्डिंग होना, अच्छा चर्च होना, अच्छी खिदमत होना, अच्छे वसाइल होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर गुमंड ना आए, कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर गरूर ना आए। गरूर और जो गुमंड है, याद रखिए इस बात को, जब हमारा दिल फूलता है, जब हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में खुदा की हजूरी हमसे जुदा हो जाती है। वो घमंडियों के पास नहीं जाता, झूठों के पास नहीं जाता, ऐसे लोगों के साथ वो कभी भी रिफाकत नहीं रखता। आपका ओहदा बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर गुमंड जिंदगी में आ गया है तो आपका ओहदा आपके पास नहीं रहेगा, खुदा की हजूरी से महरूम हो जाएंगे। उजिया बादशाह जो है, इसके अंदर गरूर है, गुमंड समा गया है। जिसके अंदर भी गुमंड होगा, वो खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकता। इब्लीस क्यों गिराया गया? वो जो सुबह का रोशन सितारा अपने आप को समझता था, क्यों गिराया गया? रीजन क्या था? गरूर। जब भी गरूर जिंदगी के अंदर आएगा, तो फिर आप खुदा की हजूरी में नहीं रहेंगे, खुदा की हजूरी आपसे जुदा हो जाएगी। वो आसमान पर ना रहा, गिरा दिया गया। रीजन ये था, जब भी आप अपने आप पर फख्र करते हैं, अपनी खिदमत पर, अपनी वर्शिप पर, कलाम सुनाने पर, अपने चर्च पर, जब दीगर चीजों पर आप फख्र करते हैं, और यही फख्र जो है हमें ले डूबता है। खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी में फख्र नहीं, बल्कि आजिज हो, हलीम हो। आपको प्रॉस्पर करने वाला एक ही है और उसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है। और इसलिए अपने आप पर फख्र न करें, बल्कि यीशु मसीह पर, उसकी खाली कब्र पर फख्र करें। और इस तरह खुदा की हजूरी आपकी जिंदगियों पर ठहरी रहेगी। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। कादिर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह के पैगाम से बथेरों का दिल बदल जाए और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु नाम में।